हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। और आज के इस एपिसोड में हम एक रीजनल फिल्म को रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है वाइल्ड डॉग। ये फिल्म रिलीज हुई है तेलुगु में और फीचर करती है मेन कास्ट में नागार्जुन, दिया मिर्जा और अतुल कुलकर्णी को। और ये रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। हमारे इस चैनल पे कई सारे रिव्यूज आए हैं, कमेंट्स आए हैं where people have been asking us to review even regional films, and so keeping that feedback in mind, we are starting off with Wild Dog. There are a lot of regional films that we are going to review in the coming few days and months, and they could be films which have been recently released or they have been released in the recent past and which we find quite interesting, and we feel we should suggest to a larger audience across the country. Thank you so much for all your responses and feedback, for all the reviews that we've been putting up. Your comments, your feedback gives us a lot of encouragement to keep trying out new things, new products to review, new movies to review, to put up more videos around cricket and so on and so forth. Now coming to Wild Dog, ये फिल्म बेस्ड है एक रियल इंसिडेंट पे, और इस फिल्म की कहानी प्राइमरली बेस्ड है एक बॉम्ब ब्लास्ट के अराउंड, एक बेकरी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और किस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक टीम नेपाल जाके जो प्राइम सस्पेक्ट है उसको पकड़ के लेके आती है। अब इस फिल्म में क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है कि बहुत ही टाइट फिल्म है, 2 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है। देयर इज नो पार्ट इन द फिल्म विच यू फील could have been edited. Only as many shots are there in the film as are actually required. The good part, there are no songs, no comedy sequences, no unnecessary emotional sequences. It comes straight to the point. और किस तरह से ये जो स्पेशल टीम है वो जाती है, इस केस को सॉल्व करती है और जो ड्रेडेड टेररिस्ट है उसको नेपाल से पकड़ के लाती है। बेसिकली इंडियन मुजाहिदीन के जो टेररिस्ट थे भटकाल, जिनको एक्चुअली में एनआईए ने नेपाल से पकड़ के लाए थे, उसी पे ये फिल्म निर्धारित है। और इन द मेन लीड नागार्जुन ने बहुत बढ़िया काम किया है। द गुड पार्ट इज देयर इज अ लॉट ऑफ रियलिज्म इन द फिल्म। लाइक आई सेड, अननेसेसरी डेविएशंस है ही नहीं। इनफैक्ट किसी भी कैरेक्टर की अपार्ट फ्रॉम नागार्जुन किसी भी बैक स्टोरी पे फोकस ही नहीं हुआ है। इसमें छोटे से रोल में सयामी खैर भी है, रजा अली है और बिलाल हुसैन जो कि मेन विलन भटकाल का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किया है। तो जैसा कि मैंने कहा, द फिल्म कम स्ट्रेट टू द पॉइंट और यही उसकी सबसे खास बात है। एक अच्छी बात इस फिल्म में ये भी है कि इस फिल्म में नागार्जुन को बहुत रियलिस्टिकली यूज किया है। 100 మంది అమాయకుల్ని చంపి మీరేమీ చేయలేరు అంటే आई एम नॉट ओके विद दैट। जस्ट बिकॉज ही इज अ मेगा स्टार डाउन साउथ, उनसे डांस करवाना, गाने में फीचर करवाना, ये सब कुछ नहीं है। ही इज वन ऑफ द गाइज while he's leading the team and he's playing the hero। बाकी के किरदारों को भी अच्छा रोल दिया है और इक्वल इंपॉर्टेंस दी है जितनी की देनी चाहिए। एक्शन सीक्वेंसेस नागार्जुन के होने के बावजूद, एक मेगास्टार के होने के बावजूद बहुत रियलिस्टिक हैं। उनको लार्जर देन लाइफ या ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस में नहीं रखा है। अतुल कुलकर्णी एज नागार्जुन्स बॉस प्लेज द पार्ट वेरी वेल। इंको ब्लास्ट जरकमुंदे वानी पट्टुकोवाले राइट अमाउंट of suspense है पिक्चर में। every 15-20 minutes there is a twist, there is a subplot and you feel कि अब ऐसा होगा, but होता उसके विपरीत है। the ending is also very interesting, the audience is possibly expecting something but होता कुछ और है एंड में। so there is enough suspense to keep you glued। और जैसा कि मैंने कहा, बेस्ट पार्ट है फिल्म 2 घंटे में खत्म हो जाती है और जरा भी इसे ड्रैग नहीं किया गया है। यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द एज ऑफ योर सीट एंड आपको हमेशा लगता है कि अभी कुछ होगा और कुछ होता भी रहता है थ्रू आउट द फिल्म, विच इज गुड फॉर अ फिल्म ऑफ दिस जॉनर। कि देयर इज अ सेंस ऑफ डेजा वू। आपने इस तरह की फिल्म्स देखी है, जैसे कि बेबी है, जैसे कि स्पेशल ऑप्स है जो वेब सीरीज नीरज पांडे ने बनाए हैं। नीरज पांडे ने इस जॉनर में काफी अच्छा काम किया है। सो यू गेट अ सेंस ऑफ डेजा वू कि हाँ, इस तरह से मैंने देखा है। तो यू फील कि इस टाइप की फिल्म आपने देखी हुई है। बट डिस्पाइट दैट आई थिंक इट्स अ
It's a very good one-time watch. It's fairly entertaining and जो एक बात clearly जो फिल्म का प्रोमो प्रॉमिस करता है that it is about a group of investigative officers going and catching a terrorist, ये फिल्म उसी पे डिलीवर करती है. जो प्रॉमिस किया है वो पूरी तरह से डिलीवर करती है. I would give this film a rating of 7 on 10 and I would give a thumbs up to Nagarjun's performance and who's been very ably supported, like I said, by Ali Raza, Sam Kher, Atul Kulkarni and the rest of the star cast. जो फिल्म के मेन विलन हैं जिन्होंने भटकार का रोल प्ले किया है, बिलाल हुसैन, उन्होंने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है. जिस तरह से उसके कैरेक्टर में एक मिस्ट्री दिखाई गई शुरू में और फिर कैसे वो रिवील होता है, all of that has been done very well. I would say please go ahead, do watch it at least once and you won't be disappointed, neither will you be bored. So that's it from our side as far as the review of Wild Dog goes. I hope आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो और ऐसे रिव्यूज़ के लिए और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए and we promise that basis your feedback we'll continue to review different kinds of films, try to improve our videos, and if you like this video of ours, do subscribe to our channel, and if you have seen Wild Dog or will see Wild Dog, do post a comment below as to what you think of the film and whether you agree with us or not, and we'll see you soon. Thank you.